तो मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, एक कॉमन सा डाउट है सब लोगों का, पेशेंट का भी मेरे डाउट है, वो बहुत सारे पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि दांत हमने निकलवा लिया है, दांत निकलवाने के कितने दिनों बाद नया दांत हम लगवा सकते हैं, यानी ब्रिज लगवा सकते हैं। बहुत से लोगों का ये डाउट है, ऐसे मेरे पास कमेंट भी हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि यदि आपने दांत निकलवा लिया है तो कितने दिनों बाद आप उसमें ब्रिज लगवा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको कोई क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, उनके मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ रीड करके। और यदि आप किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे, या फिर आपके स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके प्लीज़ यदि ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता पांडे जी से बात होगी, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपकी बात मुझसे करवा देंगे। आपके सारे डाउट मैं वहाँ पे भी क्लियर करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि यदि हमने दांत निकलवा लिया तो कितने दिनों बाद हम वहाँ पर ब्रिज लगवा सकते हैं। सबसे पहले ये 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला ये कि दांत किस स्थिति में निकला है। नंबर 2, दांत सर्जिकल निकला है यानी ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन हुआ है। नंबर 3, इन्फेक्शन किस स्थिति में है या इन्फेक्शन कैसा हुआ है। सबसे पहले यदि दांत बहुत आसानी से निकल गया है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट के पास आप गए, उन्होंने इंजेक्शन लगा करके और बहुत ही आसानी से दांत निकाल दिया, 1 मिनट के अंदर दांत निकल गया। इस स्थिति में जो हीलिंग की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी फास्ट होती है, यानी घाव बहुत जल्दी भर जाता है और इस स्थिति में दांत कंपैरेटिवली जल्दी लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि आप ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन पे है, जैसे मान लीजिए दांत को हड्डी काट करके निकालना पड़ा है। इस स्थिति में बोन हीलिंग थोड़ा लेट होती है, घाव लेट भरता है, तो ऐसी स्थिति में दांत लगाने में पर्याप्त समय लग सकता है। कितना समय लगेगा आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और तीसरी स्थिति होती है कि यदि ग्रैनुलोमा हो गया, ग्रैनुलोमा का मतलब क्या होता है कि दांतों की जड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। उस स्थिति में भी दांत यदि निकलवाना पड़ा तो हीलिंग तो ठीक है, जल्दी हो जाती है, लेकिन अंदर इन्फेक्शन रह जाता है और उस स्थिति में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाए उसी स्थिति में ब्रिज लगवाना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि समय कितना लगता है, तो देखिए यदि नॉर्मल एक्सट्रैक्शन हुआ है तो जनरली 1 से 1.5 महीने के बाद स्थिति बन जाती है कि आप ब्रिज लगवा सकते हैं वहाँ पे। पर यदि ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन हुआ है, हड्डी काट करके निकालना पड़ा है, सर्जरी करके दांत को निकालना पड़ा है, उस स्थिति में लगभग 3 महीने का समय आपको जरूर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर के ऊपर भी दबाव ना डालें और ना खुद जल्दबाजी करें। मिनिमम 3 महीने का समय लें, उसके बाद ही ब्रिज लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तीसरी कंडीशन जो मैंने ग्रैनुलोमा के बारे में बताया था, इस स्थिति में क्या होता है कि दांत में हीलिंग भी हो गई है, घाव पूरी तरह से भर चुका है और जो स्किन होती है, जो मसूड़े होते हैं वो भी पूरी तरह से भर गए हैं, अच्छे हो गए हैं और दर्द कभी कभी बना रहता है। यदि दर्द की स्थिति आपके साथ हो रही है, भले आपको दांत निकलवाए हुए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन दांत में दर्द बना हुआ है, थोड़ा बहुत दर्द बना हुआ है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनको दिखाइए और अपनी स्थिति बताइए। जब दर्द पूरी तरह से गायब हो जाए उसी स्थिति में ही आपको दांत लगवाना चाहिए। तो आई होप कि मैंने तीनों स्थिति आपको बता दिया है और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक हमारे व्यूअर है, उनका कमेंट आया था कि 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं दांत निकलवाए हुए, तो क्या अब वो दांत लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं। एक्चुअली जब दांत उन्होंने निकलवाया था तो उनको काफ़ी डर लग रहा था, उसी डर के कारण अभी तक उन्होंने दांत नहीं लगवाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके दांतों में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो बिल्कुल आप उसमें दांत लगवा सकते हैं। ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दांत हिलना स्टार्ट भी हो सकते हैं। सुप्रा इरप्शन होने के कारण ऑक्लूजन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, इस कारण से डिले नहीं करना चाहिए, दांत को लगवा लेना चाहिए। तो ये सारी स्थितियाँ हो गई। आई होप कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।